चीन के शिनजियांग प्रांत में पर्यटन फल फूल रहा है। सैलानी काशगर के बाजार घूमने आते हैं। ये प्राचीन शहर लंबे वक्त से उइगुर मुसलमानों का घर है। पर्यटकों में ज्यादातर हान चीनी होते हैं जो यहाँ के स्थानीय कपड़ों और मटन पुलाव का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन यहाँ उइगुर संस्कृति उतनी ही दिखती है जितनी सरकार चाहती है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद भी पिछले महीने शिनजियांग गए, जहां उन्होंने अपने भाषण में कहा, चीनी शैली के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हम और खूबसूरत शिनजियांग बनाएंगे जो एकीकृत और सौहार्दपूर्ण होगा। सरकार की पर्यटन और अपना प्रोपेगेंडा बढ़ाने की रणनीति से उइगर संस्कृति का डिजनीकरण हो रहा है। बाहरी आवरण को छोड़ दें तो इसका मतलब संस्कृति का विनाश है। इस इलाके में धर्म का प्रदर्शन करने पर रोक है। मुस्लिम पुरुष लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते, महिलाएं नकाब नहीं पहन सकती। कब्रिस्तानों में मुसलमानों को घुटने टेकने, कुरान पढ़ने, यहां तक कि नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं है। मानवाधिकार समूह चीन पर आरोप लगाते हैं कि वो इस इलाके में इस्लाम के पालन में अड़चन डाल रहा है और लोगों पर चीनी संस्कृति थोप रहा है। सरकार नाच गाने जैसी ऊपरी चीजों का प्रचार तो करेगी, लेकिन किसी गहन आध्यात्मिक बैठक या आध्यात्मिकता को जगह नहीं देगी। जैसे उइगर भाषा का इस्तेमाल करना, खासकर जिन स्कूलों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इस सब को मिटाया जा रहा है। डिटेंशन कैंप भी सरकार की इसी रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। 2017 से अब तक लाखों उइगुर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक कथित तौर पर ऐसी जगहों में रखे गए हैं। चीनी सरकार इन्हें स्वैच्छिक पेशेवर प्रशिक्षण केंद्र बताती है। इन केंद्रों में बड़े पैमाने पर शोषण होने की खबरें आती रहती हैं, जिनमें हिंसा, बलात्कार और सियासी विचार बदलना शामिल है। इसी साल जुलाई में समाचार एजेंसी एएफपी की एक टीम ऐसे ही एक केंद्र पर गई, जहां उन्हें फिल्माने से मना करके वापस भेज दिया गया। चीन कहता है कि ये केंद्र 2019 में बंद हो गए थे, लेकिन एएफपी टीम का दावा है कि कम से कम 10 केंद्र अब भी चल रहे हैं। वहीं शोधकर्ता तो कहते हैं कि चीन का डिटेंशन प्रोग्राम असल में पांव पसार रहा है। चीन बड़े पैमाने पर लोगों को नजरबंद करने की जगह एक दूरगामी रणनीति लेकर आया है। हालांकि इन कैंपों में रहे तमाम उइगरों को लंबी अवधि की सजाएं सुनाई गई हैं, वहीं हजारों को जबरन मजदूरी में धकेल दिया गया। यारकंत नाम के इस गांव के तो इतने लोग कैद कर लिए गए कि यहां बहुत से घर वीरान पड़े हैं। एएफपी के मुताबिक आसपास के 3 और गांवों में भी यही हालात हैं। यहां करीब आधे वयस्क पुरुष बंदी बना लिए गए। यहां भी फावड़ा लिए लोगों ने इस टीम का पीछा किया और उन्हें खदेड़ दिया। कैंपों में बंद इन हजारों लोगों के भविष्य का कोई अता पता नहीं। बीते साल जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि शिनजियांग में चीन की गतिविधियां मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आती हैं। लेकिन अब शिनजियांग पर्यटन का केंद्र है, जहां जिंदगी बेलौस नजर आती है। यहां उस स्थानीय संस्कृति का जश्न मनाया जा रहा है जिसे सिलसिलेवार तरीके से खत्म किया जा रहा है।